कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज आप लोग को कराया जाएगा। तो आज पहला जो ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा आप लोग का, वो रहेगा क्लास 10th का प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए इस प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, यानी कि एम बराबर क्या होता है। ऑप्शन है यू बटा के भी, यू इंटू के भी, सी है यू प्लस भी, और ऑप्शन डी है भी बटा के यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भी बटा के यू। क्या होगा? भी बटा के यू, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, और ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, और ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इससे क्या निर्धारित होगा? तो इससे निर्धारित होगा कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए है आर बराबर 2r, ऑप्शन बी है एफ बराबर आर, ऑप्शन सी है एफ बराबर r/2, और ऑप्शन डी है f/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ बराबर r/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, और ऑप्शन डी है समतल तथा उत्तल। तो समतल और उत्तल दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा, वास्तविक और तथा सीधा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, आभासी तथा बराबर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी तथा बराबर बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। मतलब गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होगा? आधी होगा, दोगुना होगा, तेगुना होगा, या चौथाई होती है। तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण से। ईंट होता है कैसा होता है? पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, पारभासी होता है, कोई नहीं, तो अपारदर्शी होगा। हमारी आँखें जो देखती है वे वस्तुएं होती है, द्वीप्त होती है, प्रदीप्त होती है, द्वीप्त या प्रदीप्त होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वीप्त और क्या हो जाएगा? प्रदीप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब को एक दर्पण के निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल उत्तल दोनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण होगा, वह दर्पण क्या होगा?
ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी दूसरी वस्तु को रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। कौन सा ऐसा दर्पण होगा जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल तथा अवतल सभी दर्पण में। तो इस समतल दर्पण में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के फोकासांतर से जाती है, प्रधान अक्ष के लंबवत हो जाती है, ध्रुव से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री होगा। कोई किरण है जो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी दर्पण से टकरा रहा है तो उसका परावर्तन कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी, उल्टा भी, या इसमें से सभी गलत है। तो इस हमेशा कैसा बनेगा? सीधा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, हमेशा उल्टा। ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परावलिक दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, परासरब तरंग का। तो जो प्रकाश तरंग होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आधा होता है, उल्टा होता है, या तिरछा होता है। तो हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा, ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है एक से कम, एक से ज़्यादा, एक के बराबर, शून्य। तो एक के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन ऑप्शन ए नहीं होता है, होता है। दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विस्तृत परावर्तन होते हैं तो होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्लास में और भी इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज हम करेंगे। तो ओके, बाय।